लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है, हमेशा। और ये बहुत हार्ड टॉपिक नहीं है, बिना बात के हार्ड बनाया हुआ टॉपिक है। बहुत इजी टॉपिक है, 5 मिनट से ज़्यादा समझने में नहीं लगेंगे। ठीक है, तो अभी हम सीधा यहाँ पे देखते हैं कि क्या है इस लेक्चर में। हमें क्या करना है, हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है। क्रॉस प्रोडक्ट करना है दो वेक्टर्स का। पहली बात, क्रॉस प्रोडक्ट करने से हमेशा एक वेक्टर मिलेगा हमें। इस बात को हम हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि इसका नाम क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट। तो हमें जो इसका रिजल्ट मिलता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। इतनी बात क्लियर है। अब हमें क्या करना है, हमें ए क्रॉस बी करना है यार। हमें ए क्रॉस बी करना है, यानी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करना है। तो इसके लिए सिंपल मेथड जो है वो ये है। हम यहाँ पे दो लाइंस ऐसी खींचेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा आई कैप, यहाँ पे जे कैप, यहाँ पे के कैप, और यहाँ पे प्लस माइनस प्लस। सिंपल यही स्टेप्स फॉलो करने हैं, एक ही वीडियो में क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। क्रॉस प्रोडक्ट में कोई दिक्कत कभी आएगी नहीं पूरी लाइफ में। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ए क्रॉस बी करना है ना। तो जो भी ए के कोफिशिएंट्स हैं, आई जे के कोफिशिएंट्स हैं ए वेक्टर के अंदर, उनको यहाँ पे पहले लिख देते हैं 2 3 2। इतनी बात क्लियर है। अब ए क्रॉस बी है ना, तो यहाँ पे बी के जितने भी कोफिशिएंट है, जैसे आई का कोफिशिएंट 1 है, जे का कोफिशिएंट 5 है और के का कोफिशिएंट 4 है, इनको यहाँ पे लिखते हैं 1 5 और 4। बिल्कुल सिंपल, नर्सरी का बच्चा भी कर लेगा अभी के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो क्या करना है, अब हमें इसको सोल्व किस तरीके से करना है वो सीखते हैं। देखो ठीक है, हमें सबसे पहले स्टेप यहाँ पे करना है कि हमें इस प्लस आई को कंसिडर करना है सबसे पहले, प्लस आई कैप। ठीक है, अब जैसे ही इस प्लस आई कैप को आपने देखा है, तो इस आई कैप के कोरिस्पॉन्डिंग जो भी दो लाइंस बन रही हैं, एक तो ये पूरी और एक ये पूरी। अब अभी के लिए हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, अभी के लिए हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। यानी जैसे ही तुमने आई कैप यहाँ पे लिखा है, तुम यहाँ पे एक ब्रैकेट बना दो, और जो भी इस ब्रैकेट के अंदर आएगा वो इन 4 नंबर्स में से आएगा। इस लाइन को और इस लाइन को भूल जाओ। ठीक है, तो अब क्या करना है, इस 3 की मल्टीप्लाई 4 के साथ करनी है, 3 की मल्टीप्लाई 4 के साथ, माइनस इस 2 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करनी है। ठीक है, इस 2 की मल्टीप्लाई 5 के साथ, और ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। ठीक है, ये आई कैप आया। अब यहाँ पे क्या दूसरा क्या लिखा हुआ है, माइनस जे कैप, तो माइनस जे कैप यहाँ पे लिखते हैं ऐसे। ब्रैकेट फिर से स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या बोला, जे के कॉरस्पॉन्डिंग जो दो लाइंस बन रही है, एक तो ये पूरी ऊपर वाली लाइन और एक ये नीचे वाली लाइन जे के नीचे, इसमें से हमें कुछ नहीं लेना है, यानी इसकी ज़रूरत हमें है नहीं। अब बचे क्या, ये वाला नंबर, ये वाला नंबर, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर। तो इन 4 में से यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे, इस 2 की मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे, और माइनस इस 2 की मल्टीप्लाई इस 1 के साथ करेंगे। बिल्कुल ईजी है यार। अब बचा क्या है हमारे पास, प्लस के कैप, यहाँ पे लिखते हैं प्लस के कैप। ब्रैकेट फिर से शुरू करते हैं, वही स्टेप करना है। इस के कोरस्पॉन्डिंग एक लाइन ये बन रही है और एक लाइन ये बन रही है, इन दोनों को भूल जाओ, अब हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। जो भी काम होगा इन 4 में से होगा। इस 2 की मल्टीप्लाइज 5 के साथ, इस 3 की मल्टीप्लाइज 1 के साथ, माइनस बीच में आएगा। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, बिल्कुल सही है। अब सिंपल इसको सॉल्व कर देते हैं यार, कोई हार्ड बात तो है ही नहीं। ये क्या है, 4 3 12 यहाँ पे आ रहा है और -10 यहाँ पे आ रहा है। तो जब मैं इसको यहाँ पे लिखूँगा पूरे को, तो मेरा ये आई कैप में क्या बनेगा, 12 - 10, यानी ब्रैकेट में क्या आएगा, 12 - 10 गए 2 बचेगा यहाँ पे। माइनस जे कैप में देखो, 4 2 8 -2 यानी 6, यानी -6 जे कैप, प्लस यहाँ पे देखो 5 2 10 -3 7, तो इसका मतलब क्या है, प्लस के 7 के कैप। यानी मेरा जो ए क्रॉस बी का जो वेक्टर आ रहा है, अगर आपको दिख रहा हो तो ये आ रहा है आई कैप 2 आई कैप -6 जे कैप प्लस 7 के कैप। ये जो मेरा आंसर है यही है मेरा ए क्रॉस बी। आप देख सकते हैं, हमने बोला था कि एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा, एक वेक्टर क्वांटिटी ही आया है। बहुत इजी है। कौन सा टॉपिक आप समझना चाहेंगे और भी ज़्यादा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी बहुत इजी है।